बहुत सारे नए वोटर्स भी होते हैं जो पहली मर्तबा मतदान करेंगे, तो उनको पता नहीं होता है कि वोट किस तरीके से कास्ट करना है। देखो, जिस दिन पोलिंग होती है, पोलिंग बूथ के अंदर यानी मतदान केंद्र के अंदर 4 तरह के ऑफिसर्स बैठे होते हैं जिनकी ड्यूटी होती है। एक होते हैं पीओ, जिन्हें कहा जाता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो उस दिन के जो है मजिस्ट्रेट होते हैं, पूरी देखरेख जो है पोलिंग डे वाले दिन वही करते हैं। उन्हीं के साथ उनके एक एसोसिएट होते हैं P1, पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, वो यहां पे बैठे होंगे। उन्हीं के साथ एक और पोलिंग ऑफिसर होंगे P2, पोलिंग ऑफिसर सेकंड। उन्हीं के साथ एक और उनके एसोसिएट होंगे P3, पोलिंग ऑफिसर थर्ड। बंदे हो गए कितने? 4। इसके अलावा हो सकता है कोई आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर की मदद ली जाए इंक लगाने के लिए। अब सबसे पहले जो मतदाता है वो अपनी वोटर स्लिप लेकर, जो BLOs आपको दे देंगे वो लेना है हाथ में, और उसी के साथ अपना एक पहचान पत्र ले लेना है। आधार कार्ड ले सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, पैन कार्ड ले सकते हैं। बेहतर रहेगा कि अगर आपके पास वोटर ID कार्ड है, जिसे इलेक्शन कार्ड कहा जाता है, वो लेकर आपने बाहर सिक्योरिटी गार्ड होगा उसे दिखाना है, आपको एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही आप एंटर हो गए, आप सबसे पहले आएंगे P1 के पास। P1 जो है आपकी वोटर ID को भी देखेगा, आपकी स्लिप को भी देखेगा, और उनके पास वोटर लिस्ट होगी वहां पे, और उस वोटर लिस्ट में वो देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है, आपकी पर्ची पे सीरियल नंबर होगा, वो सीरियल नंबर वोटर लिस्ट पे भी होगा। चेक करेंगे, देखेंगे यही नाम है जो आपके पहचान पत्र पे है, फिर देखेंगे यही आदमी है, फोटोग्राफ देखा जाएगा और मिलाया जाएगा। अगर आप वही होंगे, अगर आप ऑथेंटिक वोटर होंगे, तो वो मार्क करके भेज देंगे P2 के पास, और P2 जो है वो आपके नाम की एक रेसिप्ट काटेंगे, और उनके पास एक वोटर इंफॉर्मेशन रजिस्टर होगा, वहां पे भी दर्ज किया जाएगा आपका नाम, और वो रिसिप्ट आपको लेके किसको देनी है? P3 के पास। और P3 जो होंगे बच्चा, सपोज ये बैठे हैं P3, उनके पास एक मशीन होगी, मैं दिखाना चाहूंगा, हमें खैर जो डमी मशीन्स हैं वो नहीं मिल पाई किसी कारणवश। उनके पास इस तरीके की एक CU होगी, कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। ये पूरी उस दिन की जो मशीनरी है उसका दिमाग यही CU रहता है, कंट्रोल यूनिट। उनके पास कंट्रोल यूनिट होगा, आपने पर्ची देनी है, आपकी पर्ची लेकर यहां से कमांड दे देंगे वो, कि बैलेट की कमांड देके तो आपको भेज दिया जाएगा BU के पास। यहाँ पे BU होगा, यहाँ पे VVPAT होगा। VVPAT पता है आपको, ये इस तरीके से नजर आने वाला वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है, ये मशीन होगी। अब देखो, ये जो BU होते हैं बच्चा, इस तरीके का होगा ये BU बैलेट यूनिट। इसके अंदर कैपेसिटी रहती है, अगर किसी असेंबली से 16 कैंडिडेट, 16 प्रत्याशी हैं, तो वो एक ही बैलेट यूनिट लगेगा। अगर 16 से एक भी कैंडिडेट बढ़ गया जो चुनाव के अंदर खड़े रहते हैं, तो फिर 2 बैलेट यूनिट होंगे। अब इस बैलेट यूनिट में क्या होगा, यहां पे कैंडिडेट का नाम लिखा होगा जिसको आपने मतदान करना है, A B C अल्फा बीटा गामा XYZ कोई भी हो सकता है। इसी के साथ पार्टी का चिन्ह बना होगा, पार्टी सिंबल होगा। अगर पार्टी नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तब भी कोई ना कोई सिंबल जो है निशान होगा। इसी के आगे या तो सर्कुलर शेप में और बाज दफा ट्राइंगुलर शेप में पीछे की तरफ मुड़ा हुआ एरो होगा, और इस एरो के बीच एक लाइट जलती है, और इसी के आगे एक नेवी ब्लू कलर का बटन लगा होगा। अब आपने देखना है कि इन 16 में से, अगर 16 है तो एक ही मशीन है, अगर 16 से अधिक कैंडिडेट है तो 2 मशीनें होंगी। इनमें देखना है कि जिसको मैं मतदान जिसके हक में करना चाहता हूं, A है, B है, C है, X है, Y है, Z है। अब ये यहां पे देख लेना है, जब यहां पे हरी लाइट आएगी तो आपने इस कैंडिडेट के सामने वाला जो बटन है उसको दबा देना है। जैसे ही आप दबाओगे, इसमें एक लाइट जलेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा वोट कास्ट हो चुका है। लेकिन पुनः दोबारा से वेरीफाई करने के लिए ये मशीन लगी है VVPAT, इस तरीके की मशीन होगी VVPAT। इस VVPAT में आपको नजर आ रहा है यहां पे एक डिस्प्ले बना है। जैसे ही आप यहां से ये बटन दबाएंगे, जैसे ही ये बटन दबाएंगे, इस मशीन से एक स्लिप गिरेगी। ये बीच में स्लिप आपको नजर आ रही है। ये स्लिप 7 सेकंड या 11 सेकंड के लिए इस डिस्प्ले के अंदर आपको नजर आएगी, और फिर देखना है कि जो बटन मैंने दबाया था, जो चिन्ह मैंने दबाया था, जिस निशान पे मैंने वोट दिया है, क्या वही है कि नहीं है। ये और कोई नहीं देख रहा होगा आपके सिवा। एक वोटिंग कंपार्टमेंट होता है, उसमें सिर्फ वोटर को जाने की इजाजत होती है। तो आपने देखना है जिसको मैंने डाला है क्या वही निशान इस पर्ची पे है। अगर है तो आपने वहां से बाहर निकलना है, और मशीन के अंदर एक बीप जो है वो आवाज करेगी। तो
तो इस तरीके से आपका मतदान जो है वो हो जाएगा। CU से कमांड देनी है P3 ने, बैलेट यूनिट का बटन आपने दबाना है, वीवीपैट में स्लिप आपने देखनी है। इतना सा काम है, और इतने से काम के लिए हम तरह तरह के जो है वो बहाने बना देते हैं। और हम गलत करते हैं कि नहीं करते? आपने अपने घर पे और परिवार के सभी लोगों को और गांव वासियों को क्या कहना है कि 10 मिनट की बात है तो अपने अमूल्य वोट को जाया नहीं कीजिए। मत आपका अपना है, जिसको आपका दिमाग कहता है उसके हक में वोट कास्ट करना है, लेकिन वोट को जाया हरगिज भी नहीं करना है। I am highly indebted to all of you for having active listening towards my formal come informal thoughts। धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और मैं आग्रह करता हूं अपने, बहुत शुक्रिया मैं आग्रह करता हूं अपने साथी और निहायत ही काबिल तरीन उस्ताद श्रीमान सुनील कुमार साहब से कि वो भी अपने विचारों को आप लोगों के साथ साझा करेंगे। जोरदार तालियां सुनील कुमार साहब।